वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतना कहने की हिम्मत तो रखती हूँ कि आजकल तो जैसे जॉइंट फैमिली की प्रथा ही खत्म हो गई है। अरे भाई, अपने चाचा ताऊ को तो छोड़ो, लोग आजकल अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहना चाहते। माँ जी, जीरा खत्म हो गया है, कैसे बनाऊं सब्जी? अरे क्या कह रही है? अरे बड़ी दीदी ने रात में तो दाल छौंकी थी, तो बताया क्यों नहीं जीरा नहीं है? हाँ माँ, बड़ी दीदी ने तो बिना जीरे के दाल छौंकी थी। बिना जीरे के दाल छौंक देंगी, लेकिन ये नहीं बाजार जाकर राशन ले आए। सारे राशन का जिम्मा तो हम ही लोगों ने ले रखा है। तभी वहाँ कविता की सास की जिठानी आ जाती है। अरे कैसी बात कर रही है शांति? अरे पिछले महीने राशन का आधा पैसा दिया है हम लोगों ने। कभी अपनी बहू के खाना बनाने का तरीका देखा है? अरे ऐसे खाना बनाती है कि आधा राशन ही खत्म हो जाए एक दिन में। हाँ तो खाते भी तो हैं आप लोग, कौन सा कोई मुंह मूंद लेता है। अब दादाजी के दो भाइयों ने मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाया, फिर उनके बेटों ने आगे बढ़ाया, अब फिर उनके बेटों के बेटों ने आगे बढ़ाया, लेकिन घर की औरतें तेल साबुन को लेकर रोज झगड़ा करती हैं। क्यों रो रही है मेरी बेटी? क्या खाएगी? अरे ब्रेड मक्खन लगा के दे दो, उसको वही पसंद है, वही खा लेगी। लेकिन मक्खन तो खत्म हो गया था ना? अरे नहीं नहीं, कल दुकान से लौटते वक्त मैं बाहर से लेके आया था, फ्रीजर में रखा है। अब सोना की माँ अपनी बेटी के लिए ब्रेड में मक्खन लगाने के लिए जैसे ही फ्रीजर खोलती हैं, तो वो देख कर चौंक जाती हैं। हाय रे, ये आधा किलो की बट्टी आधी कैसे हो गई? आपने तो कहा था कि रात में ही लाए हैं। अरे छोड़ो भी यार, जॉइंट फैमिली है, कोई खाया होगा, फेंकेगा थोड़ी ना। खाओ, खत्म हो जाएगा और ले आऊंगा। हाँ हाँ, हम लोगों ने तो घर में राशन भरने का ठेका ले रखा है। क्यों माँ जी, अब कौन इन्हें समझाए? ताई जी तो साफ साफ कह देती हैं कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। कहती हैं तेल घी ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैं। हाँ, अब खाते तो वही लोग हैं ना। अरे हमारा तो छोटा परिवार है, कम ही राशन लगता है, उनका तो आया गया लगा रहता है। अरे आधा से ज्यादा राशन तो उन्हीं लोगों में लग जाता है। अब कितना भी कायदे से चलो, पैसे तो बचते ही नहीं। माँ जी, मुझे एक आइडिया आ रहा है कि पैसे कैसे बचाए जाएं। अरे कैसे बचाए जाएं? बताओ बहू बताओ। माँ जी, पहले हम 100 रुपए किलो वाला चावल लाते थे, अब 30 रुपए किलो वाला लाएंगे, और घी सस्ता वाला और तेल भी सस्ता वाला। माँ कविता, ये क्या कर रही हो तुम? अरे खाने के लिए तो आदमी काम करता है। हाँ तो लुटा दें सब कुछ। हाँ तो इंसान खुद के खाने के लिए सब कुछ करता है, ना कि पूरा मोहल्ला खिलाने के लिए। ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। और क्या, जो पैसा बचेगा उसको हम सब सेव करेंगे अपने भविष्य के लिए। खैर, फिर अगले महीने हमेशा की तरह घर में राशन भरने की जिम्मेदारी छोटी देवरानी की होती है। ये लो छोटी, हमारे राशन का खर्चा। हाँ दीदी लाओ। वैसे भी कौन सा इससे पूरा हो जाता है? अब पूरा होता है या नहीं, क्या घर में सिर्फ राशन का ही खर्चा है? घर सिर्फ राशन से ही चलता है? और भी तो खर्चे हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, साग सब्जी, दूध दही। हाँ वो तो दिखता है घर कैसे चलता है और चल रहा है। बस फिर क्या था, हमेशा की तरह राशन के लिए देवरानी जेठानी में चली आ रही नोक झोंक आज फिर चल ही रही थी कि इतने में छोटी बहू पहुंच जाती है राशन लेने। भैया, चावल कौन से हैं, जरा दिखाना। अरे बहुरानी, तुम्हारे यहाँ जो राशन जाता है ना, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या हमेशा की तरह जाना है? चलो ला, मैं पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं सामान क्वालिटी देख कर लूँगी, जरा एक एक करके क्वालिटी दिखाओ। अरे बहुरानी, शर्मा जी के परिवार का सामान मेरे यहाँ वर्षों से जा रहा है। अरे मैं जानता हूँ सब कुछ, लाओ लिस्ट दो मुझे। अब बहुरानी को आ जाता है गुस्सा। अरे बोला ना, लिस्ट विस्ट नहीं, इस बार मैं सामान देख कर लूँगी। अच्छा ठीक है, बोला। बहुरानी को सारा सामान दिखा दो और जैसे जैसे जितना जितना बोले उतना पैक कर दो।
जरा वो चीनी दिखाना। अरे बहू रानी, वो चीनी ठीक नहीं है। अरे वो राशन वाली है, आप लोगों के घर के लायक नहीं है। थोड़ा पीली ही तो है, जरा दिखाओ इधर। अब बहू चीनी खाकर देखती है। थोड़ा स्वाद में ठीक नहीं है, पर मीठी तो है ना। चलो, कितने रुपए किलो है? अब दुकान वाला मुंह बनाता है। ये तो वैसे फ्री वाली है, लेकिन आप लोगों का राशन कार्ड नहीं है, तो ये 10 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो? 40 रुपए किलो वाली चीनी 10 रुपए में? अरे दे दो दे दो, और लगे हाथ 10 किलो और दे दो। अब दुकान वाला चीनी पैक कर देता है। फिर ऐसे ही बहू चावल, दाल, गेहूं, आटा, मिलावटी तेल, सारा सामान पैक करवा कर घर लेकर आ जाती है। अरे क्या बात है, लगता है इस बार सामान बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ, नहीं तो थोड़े पैसे देकर पल्ला झाड़ लिया था। अब हम क्या करें, किचन तो हम ही लोगों को देखना है। जा बहू, किचन के डब्बे भर दे। तभी वहाँ ताई जी की भी बहू आ जाती है। हाँ, जा राधा बहू, तू भी कविता बहू की मदद कर दे। अब कविता डर जाती है कि कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं वो कह रही थी ना। अरे दीदी, आप थक गई होंगी, आप बैठिए, आराम करिए, मैं कर लूँगी किचन का काम है। अब जेठानी और उसकी बहू को समझ में नहीं आता कि हर काम में बराबर की हिस्सेदारी करने वाली ये सास बहू क्या खिचड़ी पका रही हैं। अब ये सब देखकर जेठानी अपनी बहू को इशारा करती है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर उनके जाने के बाद, अरे क्या हुआ बहू, कुछ पैसे बचे क्या? हाँ माँ जी, कुछ क्या, बहुत पैसे बच गए। अरे कौड़ियों के भाव मिला है राशन। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि राशन इतना सस्ता भी हो सकता है। अरे ये देखिए माँ जी, सारे के सारे पैसे बच गए। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। वाह बहू वाह, अब इन पैसों की तू बचत कर लेना। बस फिर क्या था, उसी गंदे राशन से खाना बनना घर में शुरू हो जाता है। अरे इस बार की चीनी थोड़ा पीली पीली क्यों लग रही है? अरे ऑर्गेनिक है, 2 पैसे महंगी है लेकिन अच्छी है, कोई मिलावटी नहीं। और हाँ भाभी, इस बार का राशन थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा थोड़ा लगाना। अरे अच्छा खाओ तो पैसे ज़्यादा ही लग जाए, महंगा मिले पर खाना तो अच्छा खाओ। वो क्या कहते हैं, हम कमाते तो खाने के लिए ही है ना। अब ताई जी की बहू गंदे गंदे राशन को देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर क्या चल रहा है। अब वो इस बारे में बात अपनी सास और पति से करती है। हाँ, तभी मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था, बाहर से खाना मंगवाया मैंने। हाँ, और मैंने भी बहू से पूछा कि क्या है, तो बोल रही वो ऑर्गेनिक है सारा का सारा सामान। अब इतनी बात करते करते ही ताई जी को उल्टी आ जाती है। अब धीरे धीरे सारा घर बीमार पड़ जाता है। और फिर अगले दिन सुबह जब उनके घर से कोई बाहर नहीं निकलता तो पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। अरे क्या बात है, शर्मा जी के परिवार में आज कोई उठा नहीं क्या? अरे बरसों की परंपरा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले यही उठते थे, इनका घर कभी बंद नहीं रहा। अरे ये लोग कहीं जाते भी हैं तो बता के जाते हैं। चलो देखते हैं क्या हो गया। सभी पड़ोसी मिलकर शर्मा जी के घर पे जाते हैं, जहाँ सारा घर बीमार पड़ा होता है। अब जल्दी से एम्बुलेंस बुला के सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद पूरा घर जब वापस घर आता है तो अरे न जाने क्या खाया हम सब ने कि बीमार हो गए। अरे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में ही चले गए। हाय रे माँ जी, अगर इन लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। अरे बहू, आइडिया तो तेरा ही था ना पैसे बचाने के, पर माँ जी सेव तो आपको करना था ना फ्यूचर के लिए। अरे काहे का फ्यूचर, सारे पैसे तो यही लग गए। तभी लाइट कट जाती है। हाय रे, ये कैसे अंधेरा हो गया। बड़ी बहू कैंडल जला के लाती है। वो क्या है ना, बिजली के बिल के लिए जो पैसे रखे थे वही सब इलाज में लग गए।
ऊपर से 4 दिनों से दुकान बंद है। सोचा था इस बार गर्मी में सारा परिवार पहाड़ों में घूमने चलेंगे, लेकिन अब तो बिजली का बिल भर लें यही बहुत है।